प्रकाश के अपवर्तन हमने भी बात किया, क्या बात किया, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या भटक जाती है। किसमें? दूसरे माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, क्या होगा, वो अपने मार्ग से भटक जाएगी, विचलित हो जाएगी, दूसरे माध्यम में होगा। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब डिपेंड ये करता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में बता दी। जैसे अगर हम बात करें वायु, अगर वायु की बात करें, वायु, जल और कांच, इसमें अगर बात करते हैं तो जो वायु है जल के सापेक्ष विरल है, ये जो जल है कांच के सापेक्ष विरल है। इन दोनों की बात करें समझ में आती है। जल में क्यों विरल है? क्योंकि जल में जो होता है, जो अगर अणुओं की बात करें, यहाँ जल के अगर अणु देखें तो जल के अणु कुछ इस तरह से हमारे पास पास होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र। वायु की बात करें तो वायु में जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, और कांच में अगर बात करें तो कांच में जो अणु होते हैं वो एकदम सटे हुए रहते हैं, पास पास। तो भाई इन अणुओं को देखकर आप बता सकते हैं या कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा विरल है, कौन सा सघन है। विरल मतलब जिसमें अणु कम, वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और जिसमें अणु ज्यादा है क्या हो जाएंगे, सघन। तो तीनों में देखकर हम बात कर सकते हैं कि भाई हमारा जल के सापेक्ष विरल है, क्योंकि इसमें कम अणु, और इसके सापेक्ष ये विरल। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो बात होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक शब्द लगाएंगे, विचलित हो जाती है। उसके बाद इसमें दो कंडीशन लगाए। पहला क्या, कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाए। दूसरी पॉइंट नोट करके समझिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की तरफ झुक। सघन से, जब सघन से विरल में प्रवेश, सघन से विरल, तो भाई क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप ये हमारा मान लीजिए माध्यम है, माध्यम और ये माध्यम, आप समझिएगा, ये जो है हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्या कर रहा है, दो माध्यमों को अलग कर रहा है ना। ये पृष्ठ दो माध्यमों को अलग कर रहा है। अब इसको हमने मान लिया क्या, ये हमारा सघन, क्या है, सघन, और ये वाला माध्यम क्या है, विरल। ठीक, अब जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, से तो इसका रास्ता क्या है, अब जहां पर होता है यहीं पर होता है आपतन बिंदु। लोग परावर्तन में पढ़े तो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु खींचा गया, डाला गया लंब हमारा क्या कहलाता है, कहलाता है। ये यहाँ भी वो इसकी बड़ी बात, ये हमारा क्या हो गया, ये अभिनव, ये हमारी आवश्यक किरण। कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। ये है आप और ये हमारी आप, अभी तक यही बात किया। अब चलिए चॉइस, माध्यम क्या है, सघन है, विरल है। इसका रास्ता, इसका जो मार्ग होगा वो होगा तो ऐसे ही जाना, तो इसको ऐसे ही चाहिए, ऐसे फिगर बनना है, ऐसे जाना चाहिए। सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, ये विलंब है, इससे हट जाएगी, दूर चली जाएगी। मतलब इधर इस रास्ते की इधर तो नहीं आए, दूर।
और इसी को हम कहते हैं कौन सी, अपवर्तित अपवर्तित। ये हमारा हो गया। ठीक, दूसरे नंबर की बात करेंगे, विरल से सघन में। जब विरल से सघन में गमन होता है, विरल से सघन, जब विरल से सघन, तो इसमें क्या होगा भाई, यहां हम इसी तरह बनाएंगे। अब यहां पर जो माध्यम है, ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो माध्यम है विरल, इसमें क्या हो गया विरल, और ये वाला हमारा सतह। अब वही काम, जब प्रकाश की किरण यहाँ आकर स्पेस जाना, यहाँ क्या होगा, विलंब हो जाएगा। ये हमारा जाना तो इसको ऐसे ही चाहिए, इसका रास्ता क्या है भाई, यही ना है, सीधा जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या कहां से रहा है, विरल से सघन में आ रहा है, तो ये प्रकाश की किरण अविलंब की तरफ, ये अविलंब है तो इधर ही छूट जाएगा, मतलब इस तरह से वो, और इस तरह से, और ये वही बात हुई, ये हमारा अविलंब, ये हमारा कह सकते हैं क्या, आपतन बिंदु, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्त, यहाँ हमारा ये अब चीजें समझ में आ रही, तो ये हमारा अपवर्तन कह सकते हैं, दो प्रकार का होता है ना, जब विरल से मिल जाए तो शब्द में बता रहा हूं। इसमें हमने बात क्या किया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। यहाँ पे जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ रुक जाती है।